बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने ध्यान के समय अपने भीतर कुछ अजीब सी घटनाओं या अनुभवों को महसूस किया है? अक्सर जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वे कुछ खास संकेतों का सामना करते हैं। ये संकेत ध्यानी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार यह साधक को भ्रमित कर देते हैं। वह सोचने लगते हैं कि क्या वे सही दिशा में हैं या कहीं कोई शारीरिक समस्या है। ऐसे समय में मन में सवाल उठने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? इस तरह के भ्रम से कई बार साधक अपनी साधना में रुकावट महसूस करते हैं और इन अनुभवों को समझने में समय बर्बाद करते हैं। न केवल नए साधक बल्कि पुराने अभ्यासकर्ता भी जब ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इन संकेतों को लेकर घबराते हैं। आज हम ध्यान की उन 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं को विस्तार से समझेंगे जो साधक को सही दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। संगत जी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये सारे संकेत मिल रहे हों पर आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम में नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की ध्यान साधना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, ध्यान की साधना के दौरान पहली अवस्था जो कई साधकों को भ्रमित करती है वह है ध्यान आसन से जुड़ी एक सामान्य गलतफहमी। अक्सर जब साधक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनके पैरों और टांगों में खून का बहाव रुक गया है, जिसके कारण पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। इस स्थिति को लेकर साधक घबराते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका खून रुक गया है या उनकी मुद्रा सही नहीं है। लेकिन संगत जी, यह विचार मन से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। दरअसल जब आप घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं तो चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाए, आपके शरीर के हर एक अंग में खून का प्रवाह लगातार चलता रहता है। यह केवल उस विशेष अवस्था की प्रतिक्रिया होती है जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम लेटकर ध्यान करते हैं और हमारे पैर पूरी तरह से सीधे होते हैं तो उस स्थिति में भी पहले पैर सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शरीर में खून का प्रवाह रुक गया है। शरीर के अंगों में खून का बहाव हमेशा बना रहता है, चाहे आप किसी भी स्थिति में ध्यान करें। अब ध्यान आसन में जब आपके पैर सुन्न होते हैं तो यह खून के प्रवाह के कारण नहीं होता। यह स्थिति दरअसल ऊर्जा के सिमटने के कारण होती है। ध्यान केंद्रित करने से आपके पैरों और टांगों में जो ऊर्जा का संचार होता है वह इन संवेदनाओं का कारण बनता है। हमारी चेतना शक्ति और खून का बहाव दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था का मतलब यह नहीं है कि आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, बल्कि यह आपकी ध्यान साधना का एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप सही ध्यान आसन में बैठे हैं और आपका ध्यान सही दिशा में बढ़ रहा है। यह आपके ध्यान की गहरी अवस्था की ओर एक सकारात्मक कदम है। तो निश्चिंत रहें, इस अनुभव को स्वीकार करें और अपने ध्यान साधना की यात्रा पर आगे बढ़ें। संगत जी, ध्यान की साधना के दौरान दूसरी अवस्था में कई साधक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें उन्हें लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं या सिर में कुछ घूम रहा है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि वे गिरने वाले हैं, चाहे वो आगे, पीछे या साइड में हो। और जब साधक आंखें खोलकर देखता है तो उसे अपने शरीर में कोई असामान्यता नहीं मिलती, वह पूरी तरह से ध्यान की स्थिति में होता है। लेकिन जब वह आंखें बंद करता है और ध्यान करता है तो उसे घबराहट का अनुभव होता है। यह अवस्था साधकों के लिए एक सामान्य और अच्छा संकेत होती है। सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह अवस्था शुरुआत में साधक के शरीर में चेतना शक्ति, एनर्जी के बदलाव का संकेत है। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सामान्य रूप से ऊपर से नीचे की ओर होता है।
लेकिन जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है, खासकर मंत्र जाप या अनहद नाद, आंतरिक ध्वनि का अनुभव करता है, तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क के लिए एक नई स्थिति होती है, क्योंकि वह इस बढ़ी हुई ऊर्जा को हैंडल करने के लिए अभी तक अभ्यस्त नहीं होते। इस स्थिति में ऊर्जा का तेज बहाव और उसका ऊपर की ओर बढ़ना नर्वस सिस्टम को थोड़ा असहज बना सकता है, जिससे साधक को चक्कर या घबराहट का एहसास होता है। यह शरीर का और मन का उस नई ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। संगत जी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सामान्य स्थिति है जो साधना की शुरुआत में होती है। जैसे जैसे आप रोज अभ्यास करते जाएंगे, आपके शरीर और मस्तिष्क को इस बढ़ी हुई ऊर्जा के प्रवाह को संभालने का अभ्यास हो जाएगा। धीरे धीरे आपको यह अनुभव महसूस होना बंद हो जाएगा और आप इस अवस्था से पार हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें। यह वह चरण है जब आपका ध्यान और साधना गहरे स्तर पर पहुंच रहे होते हैं। संगत जी, तीसरी अवस्था में साधक जब ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो वे एक विशेष शारीरिक अनुभव से गुजरते हैं। इस अवस्था में उनके पैर और टांगे पूरी तरह से सुन्न हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनके हाथ, बाजू और कंधे भी भारी महसूस होने लगते हैं। यह स्थिति साधक के लिए अत्यंत विचलित करने वाली हो सकती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शरीर पर कोई बाहरी शक्ति हावी हो गई हो। कुछ साधक तो इस अनुभव से घबराकर यह सोचने लगते हैं कि शायद कोई शक्ति उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है या वे किसी अदृश्य बल से घिरे हुए हैं। शरीर का हर हिस्सा एकदम भारी और अकड़ा हुआ महसूस होता है, जिससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि जैसे कोई बाहरी शक्ति उन्हें पूरी तरह से जकड़ कर रख ली हो। इस अनुभव में साधक को ऐसा लगता है कि वह कभी उठ ही नहीं पाएंगे, जैसे उनकी पूरी शारीरिक क्षमता पर कोई अन्य शक्ति हावी हो गई हो। यह स्थिति शुरुआती साधकों के लिए अत्यंत भ्रमित करने वाली हो सकती है और कुछ लोग तो घबराहट में आकर अपना ध्यान तोड़ने का मन बना सकते हैं। लेकिन संगत जी, इस अवस्था में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य और सकारात्मक संकेत है जो आपकी साधना की गहरी अवस्था को दर्शाता है। यह अवस्था वास्तव में एक महत्वपूर्ण चरण है जो यह दर्शाता है कि आपका शरीर अब लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए अंदर से तैयार हो रहा है। इस स्थिति में शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और शरीर की स्थिति अस्थिर लगने लगती है, क्योंकि मन और शरीर अब एक नए स्तर पर काम करने लगते हैं। यह एक तरह से शरीर और चेतना के बीच तालमेल बनाने की प्रक्रिया है। जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आपको अपने ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र, आज्ञा केंद्र पर केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही आप मंत्र जाप या अनहद नाद की आवाज पर अपना ध्यान लगाए रखें। ध्यान में एकाग्रता बनाए रखते हुए इन अनुभवों को स्वीकार करें, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी साधना गहरे स्तर तक पहुंच चुकी है। यह अनुभव साधक के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि शरीर अब ध्यान में लंबे समय तक बैठने के लिए और अधिक स्थिर हो रहा है। यह भी दर्शाता है कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है और यह आपकी साधना की सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। संगत जी, इस अवस्था को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। जैसे जैसे आप इस अनुभव को स्वीकार करेंगे और ध्यान में अधिक गहरे उतरेंगे, आपका शरीर और मन इस प्रक्रिया को समझने और सहने के लिए अधिक सक्षम होंगे। यह आपके ध्यान के अभ्यास का एक स्वाभाविक और सकारात्मक हिस्सा है, जो आपको अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। संगत जी, चौथी अवस्था में साधक का अनुभव और भी अधिक सूक्ष्म और गहरे स्तर का होता है। इस अवस्था में साधक का शरीर न तो जड़ महसूस होता है, न ही अकड़ा हुआ, बल्कि इसमें एक नई तरह की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। इस समय आपको पूरे शरीर में एक अनोखी सनसनाहट, झंझनाहट जैसी अनुभूति होती है, जिसमें दर्द की कोई भावना नहीं होती,
लेकिन यह शक्ति का एक तीव्र प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बहुत तेजी से महसूस होती है। यह शक्ति इतनी सघन और गहरी होती है कि यह शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है, लेकिन बिना किसी शारीरिक पीड़ा के। इस अवस्था में आपको शरीर में हल्के हल्के झटके भी महसूस हो सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह झटके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं। यह एक तरह से चेतना शक्ति का अत्यधिक सक्रिय होना है, जो ध्यान के गहरे स्तर पर पहुंचने के बाद अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होती है। इस दौरान साधक को एक अनोखा सा आनंद भी महसूस होता है, जैसे शरीर और मन में एक नया उत्साह और ताजगी भर जाती हो। यह आनंद एक गहरी शांति और संतुलन का प्रतीक है, जो ध्यान के अभ्यास में सफलता के संकेत होते हैं। हालांकि शरीर में अचानक से होने वाली इस हलचल और ऊर्जा के प्रवाह से साधक का ध्यान बार बार टूट सकता है। इस दौरान साधक को मन में घबराहट हो सकती है, जैसे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या वह सही तरीके से ध्यान नहीं कर रहे हैं। साधक को यह डर हो सकता है कि इस तरह की स्थिति में वह अपनी साधना को सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, आपको इस अवस्था में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य स्थिति है और यह आपके ध्यान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह संकेत है कि आप एक उच्च अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस ऊर्जा प्रवाह की सनसनाहट केवल ध्यान की अवस्था में ही नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के कार्यों में भी महसूस हो सकती है। जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हों, घर के काम कर रहे हों या सोने के लिए लेट रहे हों, आपको यह सनसनाहट और ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और साधक को इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुछ साधक इस ऊर्जा प्रवाह को देखकर घबराते हैं, यह सोचते हैं कि क्या वह सही तरीका अपना रहे हैं या क्या वह सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति साधक के लिए एक अच्छा संकेत है कि वह सही दिशा में जा रहे हैं। जब साधक इस अनुभव को समझकर उसे स्वीकार करते हैं, तो वह अगली अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। अगले चरण में साधक को पूरे शरीर से चेतना शक्ति को समेटकर अपनी आज्ञा चक्र, आज्ञा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे साधक के शरीर और चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचाता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाने में सफल हो जाते हैं, तो एक नए अनुभव का आगमन होता है। इस समय आपको सिर्फ आंखों के ऊपर के हिस्से का अनुभव होता है और बाकी शरीर का आपको कोई एहसास नहीं होता। यह स्थिति भी पूरी तरह से सामान्य है और इसमें भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवस्था में भी आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि आप अगली अवस्था में जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। इसलिए संगत जी, इस अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार करें और धैर्य के साथ अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ें। यह अनुभव आपके ध्यान की गहरी अवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे ध्यान साधना की एक महत्वपूर्ण अवस्था, जो साधक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक हो सकती है। यह है पांचवी अवस्था। इस अवस्था में साधक का अनुभव शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बहुत गहरा और अद्वितीय होता है। इस अवस्था में साधक का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और शरीर का कोई भी एहसास नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो और एक प्रकार की निर्विकार स्थिति में साधक डूब जाता है। इस अवस्था में साधक को अपने शरीर का कोई भी वजन महसूस नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि वह शरीर में नहीं बैठा है, बल्कि उसका शरीर हवा में जैसे झूल रहा हो। यह अनुभव बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय होता है, क्योंकि साधक अपने शरीर के अस्तित्व को महसूस नहीं करता और यह स्थिति उसे एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव कराती है। यह अवस्था भी ध्यान साधना के एक महत्वपूर्ण चरण की ओर इशारा करती है,
जिसमें साधक का मन और शरीर दोनों ही एक साथ एक उच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं। हालांकि इस अवस्था में पहुंचने पर कुछ साधक घबराते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि शायद उनका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है या आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली है। यह डर इस अवस्था का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है, लेकिन संगत जी, आपको इस अवस्था में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दरअसल यह अवस्था साधक के लिए एक संकेत होती है कि वह ध्यान साधना के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। इस अवस्था में साधक का दिमाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और कई बार बाहरी विचार उनके मन में आ सकते हैं। इससे साधक को यह भ्रम हो सकता है कि वह सही मार्ग पर नहीं चल रहा है या ध्यान की साधना में कोई गलती हो रही है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को इस अवस्था में बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और कोई शारीरिक अनुभव नहीं होता, तो भी साधक का ध्यान को मंत्र जाप, अनहद नाद और ध्यान की अन्य तकनीकों पर केंद्रित रखना चाहिए। यदि साधक इस अवस्था में घबराता है और शरीर के बारे में सोचने लगता है, तो उसकी ध्यान की एकाग्रता भंग हो सकती है और वह नीचे की अवस्था में वापस चला जाएगा। इसलिए इस समय साधक को अपनी मन की घबराहट और बाहरी विचारों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और ध्यान को पूरी तरह से मंत्र जाप और अनहद नाद पर केंद्रित करना चाहिए। इस अवस्था में जब साधक अपनी ध्यान की स्थिति को बनाए रखता है, तो वह एक गहरी और शांति की अनुभूति करता है। यह वह अवस्था होती है जब साधक बिना किसी शारीरिक परेशानी के घंटों तक ध्यान में बैठ सकता है और उसे कोई भी असुविधा नहीं होती। इस अवस्था में साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में स्थिरता और संतुलन का अनुभव होता है और वह धीरे धीरे हर कदम पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता जाता है। यह स्थिति, जहां साधक को शरीर का कोई एहसास नहीं होता और मन पूरी तरह से शांत होता है, साधना की एक उच्च अवस्था को दर्शाती है। यह भी एक संकेत है कि साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अवस्था में मन और शरीर दोनों ही साधक के ध्यान के एकाग्रता के कारण एक नई स्थिति में होते हैं, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी गतिविधि या विचार उस पर कोई असर नहीं डालते। संगत जी, यदि आप इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत ही सामान्य और आवश्यक अवस्था है जो साधक की यात्रा के हर चरण में आनी चाहिए। हर साधक को ध्यान की इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक अवस्था उनके लिए एक नया अध्याय और नई दिशा का संकेत होती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद यदि आप अपनी ध्यान की स्थिति को सही बनाए रखते हैं और मंत्र जाप और अनहद नाद पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अगली अवस्था में पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अंततः यह समझना आवश्यक है कि ध्यान साधना की हर अवस्था आपके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है और हर अवस्था में आपका अनुभव आपको एक कदम और आगे बढ़ाता है। इन सभी अवस्थाओं से गुजरना साधक के लिए न केवल एक शारीरिक और मानसिक अनुभव होता है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। इसलिए संगत जी, आप चाहे किसी भी अवस्था में हों, घबराने की बजाय पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हर एक अवस्था आपके लिए एक नया अनुभव और एक नया संकेत है जो आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए वह यह है कि हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव किसी भी साधक के जीवन में तब आते हैं जब उसका मन और आत्मा गहरे स्तर पर अपने प्रभु या गुरु से जुड़ते हैं। ये अनुभव अत्यधिक कोमल, पवित्र और निजी होते हैं जो साधक के जीवन में एक विशेष मोड़ लाते हैं। ऐसे अनुभव न केवल आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि वे साधक को एक नई दिशा और ऊर्जा से भी भर देते हैं। हालांकि इनका महत्व केवल उस साधक के लिए होता है जिसने इन्हें अनुभव किया है, क्योंकि इन अनुभवों का असर और प्रभाव तभी तक बरकरार रहता है जब तक हम इन्हें गुप्त रखते हैं। जैसे एक प्यारी खुशबू जो बोतल में बंद रहती है,
वही महक सबसे अधिक टिकती है। वैसे ही आध्यात्मिक अनुभवों का असर तभी तक बना रहता है जब तक हम इन्हें शांत और गुप्त रखते हैं। जब हम इन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कभी कभी वे बाहरी विचारों और धारणाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमारे अनुभव की शुद्धता और गहराई कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमें अपने अनुभवों को बांटना नहीं चाहिए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन अनुभवों को किसी प्रकार की घबराहट या उत्साह में आकर न बांटें। एक साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपनी आत्मा की गहरी पूंजी के रूप में समझे और सहेज कर रखे। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखते हैं तो वे हमारे जीवन के मार्ग को और भी स्पष्ट और सशक्त बनाते हैं। ये अनुभव हमें अपने भीतर की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराते हैं और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। किसी अमूल्य रत्न की तरह जिसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी अपनी अंतरात्मा में सुरक्षित रखना चाहिए। जब हम इन्हें गुप्त रखते हैं तो ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं और हमें प्रभु के साथ गहरे संबंध की अनुभूति कराते हैं। संगत जी, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखें और उनकी महत्ता को अपनी अंतरात्मा में समझें। हमें इन्हें बाहरी दबाव या प्रभाव से बचाकर रखना चाहिए ताकि वे हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में सही मार्गदर्शन दे सकें। यही सबसे उत्तम तरीका है इन अनुभवों को सहेजने का और उन्हें अपनी आत्मिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करने का। अब संगत जी, सत्संग, सेवा और भजन सिमरन, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों का सही रूप से अभ्यास करने से हमारी आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचती है और हमें अपनी असली पहचान का अनुभव होता है। हालांकि ध्यान रखें कि बिना प्रभु की कृपा के सत्संग की प्राप्ति संभव नहीं होती। सत्संग वही होता है जो प्रभु या गुरु की कृपा से मिलता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को दिव्य प्रकाश से रोशन करता है। साथ ही सेवा का अभ्यास करने से हमारे भीतर दया, प्रेम और विनम्रता उत्पन्न होती है, जो हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें अपने मन को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सेवा के दौरान जब हम अपना समय और ऊर्जा दूसरों के कल्याण में लगाते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मिक संतोष और आनंद का संचार होता है। यह संतोष हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और दोषों का एहसास कराता है, जिससे हम आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सेवा और विनम्रता का प्रभाव हमारे भजन सिमरन में भी दिखता है। जब हमारा मन सेवा और संतोष की भावना से भरा होता है तो हमारा भजन और सिमरन बहुत प्रभावशाली और गहरा होता है। इस प्रकार सत्संग, सेवा और भजन सिमरन के संतुलित अभ्यास से हम अपने जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं और प्रभु के प्रति अपने प्रेम को गहरे स्तर पर महसूस कर सकते हैं। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे घर और परिवार का वातावरण भी सत्संगी होना चाहिए। जब हम एक आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं तो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही मार्गदर्शन मिलता है। अगर हमारे घर का माहौल संतों की वाणी और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ हो तो हमें भी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में सही दिशा मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर में संत महापुरुषों की वाणी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का नियमित रूप से पाठ करें। इस पाठ को पूरे परिवार के साथ लगभग 1 घंटे तक रोज करना चाहिए। यह न केवल हमारे मन में धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का बीजारोपण करता है, बल्कि हमारे जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिल जाते हैं। इन वाणियों के प्रभाव से हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य का मन भी सत्संग, सेवा और भजन में लगने लगता है। यह प्रक्रिया केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार संगत जी, जब हम अपने घर और परिवार को एक सत्संगी माहौल प्रदान करते हैं
तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे परिवार में आध्यात्मिक उन्नति का बीजारोपण करते हैं। यही एक सही मार्ग है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकते हैं और प्रभु के साथ गहरे संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। संगत जी, जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनके परिणाम का सामना हमें ही करना पड़ता है। ईश्वर का कानून अटल है और यही सत्य है। हमारे हर कर्म का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म उसी प्रकार होते हैं जैसे बछड़ा अपनी माँ को 10 गायों के बीच पहचान लेता है, उसी तरह हमारे कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं, चाहे हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें। इसीलिए हमें हर कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच, बोलचाल और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमारे कर्म हमारे लिए शुभ हों। अब बात आती है संगति की। हम जहां भी रहते हैं वहां का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा संगति का स्थान सत्संगी है तो हम रूहानी रूप से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस स्थान को छोड़ देना ही बेहतर है। संगति का सीधा असर हमारी आत्मिक यात्रा पर पड़ता है। हमेशा अच्छे और रूहानी तरक्की में मदद करने वाले लोगों के साथ रहें। यदि यह संभव हो तो अपने बच्चों को भी सेवा संगत में लेकर जाएं, क्योंकि वे हमारे भविष्य हैं और उनकी रूहानी शिक्षा का प्रारंभ हमें अब से ही करना चाहिए। अंत में अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं और इनमें से कुछ समय हमें अपनी आत्मा और मानसिक शांति के लिए निकालना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, खानपान, आराम, व्यायाम आदि, वैसे ही आत्मा के लिए भी समय निकालना उतना ही आवश्यक है। रोजाना कुछ पल अपने भीतर की शांति और आत्मिक प्रगति के लिए निकालकर हम अपने जीवन को अधिक सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा की खुराक है। सद्गुरु की दी हुई विधि के अनुसार चलें, तभी वह सच्चा फल देगा। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह तो आत्मा और परमात्मा का एक पुल है। इस पुल को पार करने के लिए संयम, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जब हम इन गुणों के साथ भजन सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। संगत जी, हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको ध्यान साधना की इन 5 अवस्थाओं को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य साधकों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण और ध्यान से जुड़ी वीडियो आगे भी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।